अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप न्यूज़ और मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले आपकी हेडलाइंस। सैयद तकी शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने तहसील कमालिया में आज मुहर्रम अल हराम के मरकजी जुलूस के रूट का मुआयना किया। इस मौके पर DSP माज AC इकरा नासर, म्यूनसिपल अफसरान, सिविल डिफेंस रेस्क्यू 112 के नुमाइंदगान, मुंतजमीन और अमन कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। जुलूस के फ्लैश पॉइंट से सिक्योरिटी नाके, मेडिकल कैंप, सफाई और रोशनी के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। डेरा गाजी खान फयाज कोसा की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स वर्कर्स पंजाब का डेरा गाजी खान का अहम दौरा और फील्ड दफातर की कारकर्दगी, MPG पेमेंट सिस्टम और अफसान को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स वर्कर्स पंजाब लाहौर मोहतरमा सादिया तारक ने 2 जुलाई बरोज बुध डेरा गाजी खान का एक अहम दौरा किया। इस दौरे का बुनियादी मकसद फील्ड दफातर की कारकर्दगी का जायजा लेना, अफसान को दरपेश अमली मसाइल को बराह रास्त सुनना और हालिया मुतारफ करदा MPG पेमेंट सिस्टम के निफाज के बाद सामने आने वाली मुश्किलात का तजिया करना था। मुहर्रम अल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस दीगर सिक्योरिटी इदारों के हमरा कंबाइंड सर्च ऑपरेशन चनौट के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में असास इमाम बारगाहों जुलूसों के रूट्स के गिरदनवाह में किया गया। सर्च ऑपरेशन में DSP सर्कल सिटी, SHO सदर सिटी पुलिस एहलकारों, एलीट फोर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने हिस्सा लिया। इमाम बारगाहों जुलूसों के रूट्स के गिरदनवाह में रहायशी अफराद की बायोमेट्रिक चेकिंग की गई। मसलूक अफराद मुल्हका दुकानदारों की चेकिंग और किराएदारों के कवायद चेक किए गए, शनाख्ती कार्ड दस्तावेज़ात चेक किए गए, रिकॉर्ड मुरतब किया गया। रहायशी अफराद को हदायत भी जारी की गई। पाकवतन 22 SP सुथरा पंजाब विजन सुथरा पंजाब वेस्ट पॉइंट मस्जिदों मदरसा के पास बनाने के खिलाफ मदरसा के बच्चों और नमाजियों और अहले इलाका का एहतजाज। पाकवतन 22 SP राजपूत खंदा के बिल्कुल सामने मस्जिदों मदरसा के बिल्कुल दरवाजे के सामने सुथरा पंजाब वेस्ट पॉइंट बनाने के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। अहले इलाका का कहना है कि इस पॉइंट को आबादी से बाहर होना चाहिए और मस्जिद और मदरसा से दूर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट जहाँ पर बनाया जाता है तो मदरसा के बच्चों, नमाजियों और अड़ोस पड़ोस के लोगों को हर वक्त बदबू, डस्ट और काफों से एलर्जी और सांस और बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अहले इलाका का कहना है कि इस पॉइंट को आबादी से और मदरसा से दूर बनाया जाए ताकि मदरसा के बच्चों और नमाजियों को बदबू से बचाया जा सके। आरिफ अला हमारे ब्यूरो चीफ राना जुल्फ़िकार अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ का अचानक THQ हॉस्पिटल पाकपतन का दौरा, तो इस बच्चों की हलाकत का मामला गफलत और लापरवाही की वजह से बच्चों की अमवात हुई। वज़ीर आला ने वाक़ई का फौरी नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों को फौरी मुअत्तल कर दिया। 2 आला अफसरान समेत 5 अफराद को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। ऑक्सीजन की फराहमी न होने की वजह से बर वक्त इलाज का न होना और अद्वियात की कमी की वजह से बच्चों की अमवात हुई। डेरा गाजी खान फयाज कोसा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात पर RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी के हमरा जिला मुजफ्फरगढ़ का दौरा करके तहसील अलीपुर में इमाम बारगाहों और मरकजी जुलूसों के रूट पर सिक्योरिटी इक़दाम और तमाम तर इंतजाम का मुआयना किया। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी के हमरा मुहर्रम अल हराम के सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा लेने के लिए जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर में इमाम बारगाहों और मरकजी जुलूसों के रूट्स का विजिट करके सिक्योरिटी इक़दाम और तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया। ब्यूरो चीफ पंजाब इमरान कोकर की रिपोर्ट के मुताबिक हुजूरा शाह मुकीम से गुजरने वाली राजवाल ब्रिंक नहर 50 साला नामालूम खातून की लाश बरामद हुई। लाश नहर से निकालकर मुकामी पुलिस के हवाले की गई। सवालों के मुताबिक हुजूरा शाह मुकीम से गुजरने वाली BS लिंक नहर से 50 साला नामालूम खातून की लाश बरामद हुई। इतला मिलने पर हुजूरा शाह मुकीम से मोटर बाइक और एम्बुलेंस जबकि तहसील स्टेशन से फायर रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई। रेस्क्यू टीमों ने लाश को नहर से निकाल कर CPR किया, लेकिन खातून जान बर न हो सकी। रेस्क्यू टीमों ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश मुकामी पुलिस के हवाले की। खबर शामिल करते हैं शहर कायद से, जहाँ 6 मुहर्रम अल हराम को हर साल की तरह इमसाल भी मारूफ अज़ादार समाजी रहनुमा वॉइस चेयरमैन जाफिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मिर्जा
अंजुम के घर नजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हाजी मौला अब्बास का एहतमाम हुआ, जिसमें कराची के मारूफ अज़दार SM नकी, फहद बिन एहसान, इब्रार हसन, अलामा अतर मुशायरी समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमान अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारी रिपोर्टर फैज चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा जुम्मे अशूरा के सिक्योरिटी इंतजामात DPO फील्ड में मौजूद। ओकाड़ा DPO राशिद हदायत का अमन अमान को बरकरार रखने और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए मरकजी जुलूस रूट का मुआयना। DPO ने डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के हमरा मरकजी इमाम बारगाह ईवान हुसैन ब्लॉक के जुलूस रूट का पैदल चलकर मुआयना किया। इस मौके पर मुंतज़मीन, मरकजी जुलूस और मेंबरान अमन कमेटी और ताजर भी इनके हमरा थे। कमालिया में आज मुहर्रम अल-हराम के हवाले से मोहल्ला बगाईवाला से जुलूस निकाला गया। आज मुहर्रम अल-हराम वो दिन है जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों पर यजीदी लश्कर की जानिब से पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। ये दिन अहले बैत के लिए शिद्दत प्यास और सब्र और आजमाइश का दिन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों पर दबाव बढ़ता गया और हालात मज़ीद संगीन होने लगे, मगर इसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी साबित कदम रहे और दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी के सफ़र पर कायम रहे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कमालिया से इमरान बॉक्सर। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कमालिया का मोहल्ला बगाईवाला में। जैसा कि नाजरीन आपको पता है, आज 8 मुहर्रम हराम का दिन है। इस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर यजीदी लश्कर की जानिब से पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। यह दिन अहले बैत के लिए शिद्दत प्यास, सब्र और आजमाइश का दिन था। इमाम हुसैन के खैमों पर भी दबाव बढ़ता गया और हालात मज़ीद संगीन होने लगे, मगर इसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी साबित कदम रहे और दीन की सरबुलंदियों के लिए कुर्बानियों के सफ़र पर कायम रहे। मज़ीद इस हवाले से कुछ मोमिनीन हमारे साथ हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि 8 मुहर्रम हराम के दिन करबला में क्या वाक़या पेश आया। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज 8 मुहर्रम हराम है। यजीदी ने हमारे शहीद किए इमाम हुसैन के बेटों को, इसलिए पानी बंद किया, तो उसकी शोक में हम ये शोक मनाते हैं। तो मुकद्दर ये बताइएगा, ये जो ज़ियारत है किन किन रास्तों से होती हुई और बारगाह में एहतमाम पजीर होती है? मोहल्ला बगाईवाला मेरा मुकद्दर का घर है जी। घर से बरामद होती है इसी रास्तों में। मोहल्ले के सारे दोस्त मेरे साथ होते हैं, इसी रास्ते गुजरते इमाम बारगाह कसर ज़ैनुल आबिदीन में पहुंच जाती है। अच्छा, ये जो ज़ियारत है ये आप हर साल की तरह इस साल भी निकालते हैं? जी, ये तकरीबन मेरे वालिद साहब दादाजी पहले ड्यूटी करते, उसके बाद मेरी ड्यूटी है। 70 साल हो गए तो हमारे घर से ये बरामद हो गई जी। जैसा कि आपने मुकद्दर की बात सुनी, उनका कहना है कि ये ज़ियारत हम हर साल की तरह इस साल भी निकालते हैं और इस 8 मुहर्रम हराम के दिन हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का लश्कर जदीद ने पानी बंद किया था, तो उसकी याद में ये हम ज़ियारत निकालते हैं, जो मुख्तलिफ अपने रवायती रास्तों से होती हुई मरकज़ी इमाम बारगाह में एहतमाम पजीर होती है और यहाँ पर सिक्योरिटी का भी बहुत सख्त इंतजाम किया गया है। जी अज ईद मनावा नहीं जुलिया खबर शामिल करते हैं कमालिया से। इमरान बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कि CCD सर्किल कमाली के सब इंस्पेक्टर सुलेमान शाहिद को जुराइम के खात्मा के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रोबर्ट सिंह ने सब इंस्पेक्टर सुलेमान शाहिद को कैश प्राइज से नवाजा और उम्मीद की कि आइंदा भी सुलेमान शाहिद जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रखेंगे। सुलेमान शाहिद ने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा, मैं और मेरी पूरी CCD टीम दिन रात जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जिला गुजरांवाला में फ्रेंचाइज मालकान के खिलाफ मिलजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतासर खवातीन का भरपूर एहतजाज। वहाँ से जानते हैं अपने नुमाइंदे
امجد شفیع گجر سے جی امجد لگا کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ضلع گوجرانوالہ میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متاثرہ خواتین کا احتجاج۔ خواتین کا کہنا تھا کہ ہر روز صبح سے لے کر شام تک ہمیں گرمی میں باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے رقم نہیں ملتی، اور بارہا انتظامیہ سے اپیل کی ہے اور وہ ہمیں ہر روز اگلے دن کا کہہ کر رقم نہیں دے رہے۔ پچھلے 4 دنوں سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں تو پھر آواز دیتے ہیں جی آپ جائیں اور کل آ جائیں۔ اس لیے خواتین حضرات کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اس کا نوٹس لے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ جی سینیور محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سینیور پولیس کا مختلف سرکل بوہانہ کے علاقوں میں فلیگ مارچ میں ایس پی انویسٹیگیشن محمد سلیم خٹک، پاک آرمی کے افسران جوانوں نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ میں ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، ریسکیو 1122 کی گاڑیوں نے حصہ لیا۔ فلیگ مارچ بوہانہ شہر مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا کچہری چوک اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ کا مقصد محرم الحرام میں شہریوں کو امن امان تحفظ کا احساس دلانا ہے۔